हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब सर्च 001, जहां पर आपको मिलती है गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की लेटेस्ट जानकारी। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसबीआई रिक्रूटमेंट 2022, जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट है 5008। नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या है क्वालिफिकेशन, एज, सिलेक्शन प्रोसेस एंड फीस, वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने जा रहा हूँ। तो रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल, तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस की डिमांड की है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 7 सितंबर 2022 और लास्ट डेट है एप्लीकेशन की और पेमेंट ऑफ फीस की 27 सितंबर 2022। तो एप्लीकेशन इनवाइटेड from eligible Indian citizen for appointment of junior scale customer and support and sale in clerical cadre in State Bank of India. Candidates can be apply for the vacancies in the one state UT only. तो आप एक स्टेट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। Candidate can appear for the test only once under this recruitment process और प्रोजेक्ट। तो एक बार ही आप इसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट के लिए टेस्ट दे सकते हैं। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वैकेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट और यूटी should be proficient reading, writing, speaking and understanding in the specified opted local language and the state UT mentioned in the under given vacancy table। तो यहाँ पे ब्रेकअप दिया है वैकेंसीज का स्टेट वाइज। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022। तो जो वेबसाइट है आपके सामने है https और bank.sbi/careers और www.sbi.co.in/careers पे आप इसको डिटेल एंड अपडेट चेक कर सकते हैं। तो वैकेंसीज स्टेट वाइज दी गई हैं। टोटल वैकेंसीज 5008 है। तो जैसे चंडीगढ़ को जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब, जिसकी अलग अलग वैकेंसी दी गई हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर की 35 है, हरियाणा की 5 है और हिमाचल प्रदेश की 55 है और पंजाब की 130। तो टोटल अलग अलग स्टेट से जहाँ से भी आप हैं तो वैकेंसी इस ब्रेकअप पे चेक कर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी अपडेटेड है। पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी एंड ओबीसी, बैकलॉग वैकेंसीज। तो आप कैंडिडेट टू ऑप्ट फॉर वन लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोकल लैंग्वेज टेस्ट। तो इंक्लूड 18 वैकेंसीज फॉर मणिपुर स्टेट पर्टेनिंग टू 2021-22 के लिए। तो इम्पोर्टेंट नोट है, जो वैकेंसीज रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरी आर अवेलेबल टू ओबीसी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर के भी लिए भी पोस्ट अवेलेबल है ओबीसी की। तो आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2022, तो नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबव 28 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2022। तो जो कैंडिडेट है वो 2/8/1994 से अर्लियर एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2002, तो बोथ डेज इंक्लूडेड है। तो इसके बीच में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो इसमें रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, तो जो अपर एज लिमिट रहेगी वो SC ST के लिए 5 ईयर प्लस, OBC के लिए 3 ईयर प्लस रहेगी, PWD जनरल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10 ईयर, PWD SC एंड ST के लिए 15 ईयर्स, PWD OBC के लिए 13 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस इन डिफेंस सर्विस प्लस 3 ईयर्स। तो विडोज, divorced woman and woman judicially separated from their husband and who are not remarried 7 years रहेगी। तो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 35 ईयर्स फॉर जनरल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, 38 ईयर्स फॉर OBC एंड 40 ईयर्स फॉर SC ST कैंडिडेट्स। तो एसेंशियल क्या है आपके लिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन एसेंशियल है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट qualification recognized as such by central government। Candidates having integrated dual degree certificate should ensure that date of passing the IDD is on or before 30th of November 2022। तो 30 नवंबर 2022 से पहले की आपको जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन आपने पास की होनी चाहिए। दोज हु आर इन द फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में आल्सो प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट की वह 30 नवंबर 2022 तक अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए उनका। तो वो प्रोविजनली एलिजिबल है इनके लिए अप्लाई करने के लिए। तो रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी इसमें दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। और ब्रेकअप ऑफ पोस्ट भी दी गई हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा।
Phase 1, the selection process will consist of online test, preliminary and main exam and test of specified opted local language. फेस 1 जो रहेगा preliminary examination, online preliminary exam consist of objective test for 100 marks will be conducted online. तो online test होगा, this would be of 1 hour duration, 1 आर की ड्यूरेशन होगी और 3 सेक्शन हो गए इसमें, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 होंगे और जो ड्यूरेशन होगा वो 20 मिनट्स इसको ब्रेकअप किया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स होंगे तो ड्यूरेशन 20 मिनट्स है, और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 20 मिनट्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है और जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर है। तो ईच टेस्ट विल हैव ए सेपरेट टाइम, तो इसके लिए इसमें टेस्ट में सेपरेट टाइम दिया गया है 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स ही रहेंगे इंग्लिश के। तो ये नहीं भी आप अलग से उसको दोबारा से मतलब आप इंग्लिश के टेस्ट को देना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो 20 मिनट्स में ही आपको ये 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और इसमें 1/4 ऑफ मार्क्स जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो वो डिडक्ट किया जाएगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इसमें कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखा गया है। सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, तो आपको टोटल मार्क्स देखने हैं कितने आपके आते हैं, तो मिनिमम मार्क्स नहीं रखेंगे। तो एडिक्वेट कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी बी डिसाइडेड बाय बैंक। अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स जो शॉर्ट लिस्ट होंगे जो फेज़ 1 एग्जाम क्लियर करेंगे, और फेज़ 2 एग्जाम जो मेन एग्जामिनेशन है उसका क्या स्ट्रक्चर है वो आपको बता देते हैं। जनरल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 50 हैं, ड्यूरेशन टाइम रहेगा 35 मिनट्स। जनरल इंग्लिश नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मैक्सिमम मार्क्स भी 40 हैं और जो टाइम ड्यूरेशन 35 मिनट्स रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन एंड 45 मिनट्स। तो रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स रहेंगे और 45 मिनट रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 हो जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200 हो जाते हैं। जो ड्यूरेशन रहेगा मेन एग्जामिनेशन का वो 2 आवर्स 40 मिनट्स रहेगा। ईच टेस्ट विल हैव ए सेपरेट टाइम एज मेंशन, तो हर एक टेस्ट के लिए सेपरेट टाइम है। ये गलती मत करना भी उसको दोबारा से अटैम्प्ट कर लेंगे तो एवरी रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, तो ध्यान से आपको ये अटेम्प्ट करना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर ए मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट फॉर SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट 5% रिलैक्सेशन अवेलेबल देयर ऑन। तो वहाँ पे 5% रिलैक्सेशन रहेगी SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में भी रखे गए हैं। सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट मेंटेन, मेरिट लिस्ट will be drawn state wise, category wise. Candidate qualified in the test main examination will be placed according to their marks in descending order in respect state and categories। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम हो गया, तो स्टेट लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट, तो स्टेट के हिसाब से जो मीडियम ऑफ एग्जाम आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं पंजाब, तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी और पंजाबी में आप मीडियम ऑफ एग्जाम चूज़ कर सकते हैं। तो तमिलनाडु के लिए इंग्लिश हिंदी और तमिल, और गुजरात के लिए इंग्लिश हिंदी और गुजराती में आप सेलेक्ट कर सकते हैं मीडियम ऑफ एग्जाम। टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, दोज हु क्वालिफाई फॉर सिलेक्शन एंड प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट evidencing having studied the specified opted local language will not to be subjected to any language test. In case of other qualified for selection, specified opted local language test will be conducted after provisional selection। तो जिनका तो 10th और +2 में पास है लोकल लैंग्वेज का तो उनको टेस्ट ये नहीं पास करना पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने ये स्टडी नहीं की है लोकल लैंग्वेज की उनको बाद में प्रोविजनल जब मेरिट बन जाएगी, प्रोविजनल सिलेक्शन हो जाएगी, तो उसके बाद उनको मौका दिया जाएगा इस टेस्ट को देने का, ताकि वो भी लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो पास कर सके। प्रोविजनल सिलेक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, तो द मार्क्स ऑब्टेन इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फेज 1 विल नॉट बी एडेड टू द सिलेक्शन। तो फेज 1 है जो वो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए ही है, तो मेन एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना रहेगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर पोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको वेरिफिकेशन के टाइम अपनी एलिजिबिलिटी जो पोस्ट के लिए है वो चाहिए। क्वालिफाइंग इन टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज भी चाहिए आपको। तो वेट लिस्ट भी यहाँ रहेगी, ए वेट लिस्ट अप टू 50% ऑफ वैकेंसीज स्टेट वाइज will be maintained, candidates will be released from the wait list on quarterly basis against non joining and resignation out of current batch only। तो वेटिंग लिस्ट भी रहेगी 50% वैकेंसी की, ताकि कोई भी नौकरी से रेजिग्नेशन देता है या फिर ज्वाइन नहीं करता है तो वेट लिस्ट में से कैंडिडेट्स को यहाँ पे चांस मिलेगा
तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नवंबर 2022 में हो सकता है। तो नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। तो कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। तो पे स्केल क्या रहेगा, 17,900 से लेके 47,920 तक। तो स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900 रहेगी और ₹17,900 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट। तो एडमिसिबल टू ग्रेजुएट्स, तो 2 इंक्रीमेंट भी आपको स्टार्टिंग में मिलेगी जो बेसिक पे के साथ। तो इसके अलावा ए टोटल स्टार्टिंग ऑफ ए क्लरिकल कैडर एम्प्लॉई पेबल एट मेट्रो लाइक मुंबई विल बी अराउंड 29,000 के करीब मिलेगा, जैसे मेट्रो सिटी में आपको। एंड अदर अलाउंस एट द करंट रेट एंड 2 एडिशनल इंक्रीमेंट फॉर न्यूली रिक्रूटेड ग्रेजुएट जूनियर एसोसिएट। तो 2 इंक्रीमेंट मिलेंगी स्टार्ट में। तो लीव भी आपको एज पर रूल एंड न्यू पेंशन स्कीम में आप कवर अप होंगे। तो सारा कुछ आपको पॉलिसीज़ के हिसाब से ही मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए मिनिमम 6 मंथ का रहेगा। तो आपको ये एक्सटेंड भी हो सकता है इन केस ऑफ फेलिंग। और तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, एसबीआई में अरेंज प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग एट सर्टेन सेंटर फॉर SC ST एक्स सर्विसमैन रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट इन कंसोनेंस विद द गाइडलाइंस इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके लिए नेक्स्ट 1 दिया है। तो आगे हम देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। और जनरल OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ₹750 है। फीस इंटीमेशन चार्जेस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। तो ये नॉन रिफंडेबल फीस है। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आपको एप्लीकेशन के लिए www.sbi.co.in/कैरियर्स पे आपको जाना है, जहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स 2022 लिखा होगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फीस थ्रू ऑनलाइन मोड बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग। हेल्प डेस्क भी है जहां आप 11 से 5 बजे तक वर्किंग डेज में कोई भी जानकारी ले सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। ईमेल भी दी गई है। तो कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू फॉरगेट द मेंशन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट 2022 इन द सब्जेक्ट ऑफ ईमेल। जब भी आपको कोई कंप्लेंट करनी है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हेडिंग में ये आपको रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट 2022 लिखना है। तो और भी जनरल गाइडलाइंस है फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इनको आप ध्यान से पढ़ लेना। जैसे लेफ्ट थंब ऑपरेशन है, फोटोग्राफ सिग्नेचर के बारे में बताया गया है, क्या साइज रहेगा, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना है और तभी अप्लाई करना है। तो अनाउंसमेंट्स जो भी कोई भी होगी तो www.sbi.co.in/कैरियर्स। तो डिसीजन ऑफ बैंक इन ऑल केसेस, कोई भी आपकी मैटर है तो उसके रिगार्डिंग जो कंडक्ट ऑफ टेस्ट एंड सिलेक्शन वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल कैंडिडेट। तो जो भी SBI की तरफ से डायरेक्शन होगी, तो नो रिप्रेजेंटेशन और कॉरस्पेंडेंस विल बी एंटरटेन्ड बाय द बैंक इन दिस रिगार्ड। तो फाइनल डिसीजन बैंक का ही होगा। तो इसके अलावा लिस्ट ऑफ सेंटर्स जो है, फॉर एग्जांपल हम चलते हैं पंजाब के सेंटर अमृतसर, बठिंडा, जलंधर, मोहाली और पटियाला में है। तो और भी है चंडीगढ़ के, चंडीगढ़ और मोहाली में सेंटर होंगे। तो इसके अलावा नेक्स्चर और परफॉर्मेंस दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। तो ये आपको मस्ट है किसी भी कैटेगरी के लिए। इसके अलावा ये आपको मैंने शॉर्ट में कंक्लूजन निकाला है। जो वैकेंसीज है 5008। नेम ऑफ पोस्ट जूनियर एसोसिएट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट 7 सितंबर 2022, लास्ट डेट है 27 सितंबर 2022। एज लिमिट्स 20 साल से लेकर 28 साल और फ्लेक्सिबल टू कैटेगरीज एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है इन एनी स्ट्रीम। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको 30 नवंबर तक अपना फाइनल जो एग्ज़ाम है वो पास करना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस फेज़ 1 और फेज़ 2 एग्ज़ाम होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। तो जो फेज़ 1 एग्ज़ाम होगा वो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट होगा और फेज़ 2 एग्ज़ाम वो आपको मेन एग्ज़ाम होगा, जो कि जिससे रिजल्ट आपका तैयार होगा सिलेक्शन के लिए। तो पे स्केल है 17,900 से 47,920 और बेसिक पे जो 19,900 रहेगी। और इसके अलावा 2 एडिशनल इंक्रीमेंट टू न्यूली रिक्रूटेड जो जूनियर एसोसिएट्स होंगे उनको मिलेंगी। प्रोबेशन मिनिमम 6 मंथ्स का होगा। बैंक की वेबसाइट आपको बता दी गई है www.sbi.co.in/कैरियर्स। तो फीस जो रहेगी, जो जनरल OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 750 रहेगी और SC ST कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन PWD के लिए फ़ीस कोई नहीं है। तो आप जल्दी से इन पोस्ट को अप्लाई करें और होप करते हैं कि आपको ये दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी और आप जल्दी से इन पोस्टों के लिए अप्लाई करके इसकी प्रेपरेशन स्टार्ट कर देंगे और
ज़रूर क्वालिफाई करेंगे इस टेस्ट को अपनी मेहनत से। तो ऐसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की लेटेस्ट जानकारी पहुँच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। गुड बाय।